Alright, dears, greetings. Once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Prasame right here, और हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक और नए सेट ऑफ vocab को लेकर. All the same, I'm just going to give you 4 options. हर एक वर्ड के लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा और आपने मुझे बताना है कि सही जवाब इनमें से कौन सा है, राइट? अभी HTET का हमारा एक बैच शुरू होने वाला है जहां पर इंग्लिश का जो भी सिलेबस आपका आएगा वो हम लोग कवर करेंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, तो एक बार फटाफट जाइएगा और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं. जो ये वोकैब है ये बड़ी ही ज़रूरी है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट? तो आइए रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का. एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन इज कंस्पिक्यूअस. यानी कि जो ये शब्द है कंस्पिक्यूअस, इसको याद करने का तरीका है कॉन्सेप्ट और पक्का. क्या है भाई? कॉन्सेप्ट और पक्का. आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो गया है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पक्का हो गया है, यह बात आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं. तो जो स्पष्ट तरीके से होता है उसको कॉन्स्पिक्यूअस बोला जाता है. हियर वी गो फॉर 4 ऑप्शंस. 4 ऑप्शंस आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. अमिकेबल, अपीरेंट, अक्रीशन एंड एंस्कॉन्स. तो एक बार फटाफट आप मुझे बताइएगा 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर. और फटाफट एक बार आप कमेंट दे देंगे यहाँ पर. जवाब जब आप लोग लगा लेंगे तो उसके बाद में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे जी चारों ही वर्ड्स का. जी बिल्कुल. चलिए पहला जो हमारा वर्ड है वो है अमिकेबल. अमिकेबल वर्ड को हम लोगों ने अम्मी और केबल से याद किया था कि अम्मी के यहाँ केबल का कनेक्शन जब से लगा है तब से उनका, केबल लिख दिया मैंने, केबल करिएगा ये, तब से उनका जो व्यवहार है वो फ्रेंडली हो गया है. तो फ्रेंडली या दोस्ताना जो होता है उसको अमिकेबल बोला जाता है. केबल का ही कनेक्शन होता है ना, तो ठीक लिखा था ये. चलिए इसी के साथ में अपेरेंट. आपके पेरेंट्स से याद किया था. आपके जो पेरेंट्स है ना भाई वो बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं. आपके पेरेंट्स हमेशा स्पष्ट बात करते हैं. तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. जो बी ऑप्शन हो गया है इस क्वेश्चन के लिए, जिसने बी ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में 1 मार्क जोड़ लीजिएगा. अक्रीशन वर्ड हम लोगों ने याद किया था एक और रिएक्शन से. एक रिएक्शन हुआ. क्या भाई? एक रिएक्शन हुआ आपके शरीर में और उसके बाद आपके शरीर में खून का जमाव हो गया, संग्रह हो गया. जमाव या संग्रह जो होता है उसको बोला जाता है अक्रीशन. क्या बोला जाता है जी? अक्रीशन बोला जाता है. बिल्कुल जी. इंस्कॉन्स वर्ड हम लोगों ने याद किया था. इंसान और कौन से. इंसान कौन से कर्म करे. इंसान कौन से कर्म करे जिससे वो अपने आप को आरामदायक स्थिति में रख सके. यानी कि आरामदायक स्थिति में रखना इंस्कॉन्स कहलाता है भाई. आरामदायक स्थिति जो बोली जाती है वो इंस्कॉन्स कहलाती है. इसी के साथ में जो सेकेंड वर्ड है दैट इज गोना बी ऑन आवर स्क्रीन. और हमारी स्क्रीन के ऊपर जो नेक्स्ट वर्ड है वो आ गया कॉपुलेंट. कॉपुलेंट को हम लोग याद करेंगे कार पर लेटा. कार पर लेटा हुआ जो आदमी है वो कैसा है? कार पर लेटा हुआ आदमी मोटा है, थुलथुला है. मोटा, थुलथुला या फ्लैबी जो होता है उसको बोलते हैं कॉपुलेंट. क्या बोलते हैं? कॉपुलेंट. तो इसके लिए ऑल द सेम वी हैव गॉट 4 वर्ड्स राइट हियर. और सो आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा. और इसी के साथ में ये पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग चारों ही ऑप्शंस का. पहला जो ऑप्शन है वो है एग्रीजस. एग्रीजियस नहीं है, एग्रीजस. अंग्रेज और आगरा से याद करेंगे इसको. अंग्रेज लोग जब आगरा में आते हैं तो वो निंदनीय काम करते हैं. जो निंदनीय होता है यानी कि जिसकी आलोचना की जाए उसको बोलते हैं एग्रीजस. फैक्सिमिली को याद करने का तरीका है फैक्स और मील. फैक्स से मीलों दूर बैठे उस चीज की प्रतिकृति प्राप्त की जा सकती है, यानी कि उसकी कॉपी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. लोथ. लोथ वर्ड हम लोगों ने याद किया था. लोथे, धीमे थे जो लोग वो कैसे हैं? उनसे हमें घृणा है. क्या है? नफरत है. बिल्कुल भाई. और नफरत करने लायक जो होता है वो लोथसम होता है. फ्लैबी वर्ड है ये हम लोगों ने याद किया फूली हुई जलेबी से. फूली हुई जलेबी खा करके लोग कैसे हो जाते हैं भाई? मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं.
मोटा या थुलथुला जो होता है वो फ्लैबी होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपने अपने खाते में एक मार्क और जोड़ लीजिएगा, चलेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडोलेंट। और इंडोलेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था इंडिया के लोग रेंट से, इंडिया के जो लोग हैं वो रेंट देने में क्या है भाई, सुस्त हैं। क्या है, सुस्त हैं। इंडिया के लोग और रेंट, सुस्त हैं। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट आप जवाब लगा लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा जवाब है इसका। स्टिल लेट्स चेक इट आउट कि कौन बिल्कुल सही जवाब देता है। सुपरसिलस, सुपरसिलस जो ये वर्ड है इसको हम लोग याद करेंगे सुपर और सिलाई से। सुपर सिलाई करने वाले लोग अक्खड़ होते हैं, घमंडी होते हैं। क्या होते हैं भाई, घमंडी होते हैं। तो इसका मतलब बना भाई घमंडी। पैनासिया वर्ड को हम लोग याद करेंगे जापान, हिंदी में जापान होता है, और एशिया, जापान की बनी हुई तकनीक एशिया के लिए रामबाण है। क्या है भाई, रामबाण है। तो पैनासिया का मतलब हुआ रामबाण। क्या हुआ, रामबाण। रेटिसेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था रोटी और संत। हमारी रोटी ना खाने वाला संत कैसा है भाई, गैर मिलनसार है। कैसा है, गैर मिलनसार है। एक तो लोगों में घुल मिल जाता है, दूसरा वो इंट्रोवर्ट होता है भाई, वो मिलता जुलता नहीं है, वो अपने आप में ही मग्न रहता है। लेज वर्ड हम लोगों ने चिप्स से याद किया था, LAYS नाम की जो चिप्स आती हैं, ये चिप्स खा करके बच्चे लोग सुस्त हो जाते हैं। तो ये चिप्स, कुरकुरे और ये टॉयलेट क्लीनर्स हैं, ये खाने पीने की चीज़ें नहीं होती हैं। अपने अपने बच्चों को इससे दूर रखिएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे जानते हैं जो ये कोल्ड ड्रिंक होती हैं इनको हम लोग टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। सो ये हमें नहीं पीनी है, चलेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब बना है, और ए ऑप्शन जिसने लगाया है अपने खाते में एक मार्क और जोड़ेगा। इसी के साथ here we go for the next word, and the next word is right here on a screen, that is imbecile। और imbecile वर्ड को याद करने का तरीका था इंडिया और मिसाइल। इंडिया में मिसाइल बनाने वाले लोग मूर्ख नहीं होते, पिग हेडेड नहीं होते, भोंदू नहीं होते, स्टूपिड नहीं होते। तो चलेगा, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। वेग, वॉल्यूबल, असीनाइन और प्लेकेट। तो वेग को हम लोगों ने वेग से ही याद किया था। तूफान इतने वेग से आया कि सारी चीजें अस्पष्ट दिखने लगी। देखो पहले वर्ड में हमारा आया था अपेरेंट, स्पष्ट, है ना, और ये हो गया भाई अस्पष्ट, धुंधली। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था वॉल्यूम से। किससे याद किया था, वॉल्यूम से। और इसको याद करने का तरीका क्या था, ज्यादा वॉल्यूम में जो लोग बात करते हैं वो क्या होते हैं, बातूनी होते हैं, यानी कि वो ग्लिब होते हैं। क्या होते हैं, ग्लिब वर्ड को हम लोगों ने मिर्जा गालिब से याद किया था। मिर्जा गालिब बहुत ज्यादा क्या थे, बातूनी थे। गैरलस एक वर्ड याद किया था गोरिल्ला से। आपका जो गोरिल्ला है वो बहुत ज्यादा बातूनी है, यानी कि वो चैटर बॉक्स है। असीनाइन वर्ड हम लोगों ने याद किया था एस, जिसका मतलब होता है गधा, और नाइन से। एक ही गधा मूर्ख होता है, वहां तो 9 गधे मूर्ख हैं। प्लेकेट हम लोगों ने याद किया प्ले और कैट से। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना भी होता है और नाटक भी होता है। प्ले किया उसने कैट का, किसका, कैट का, यानी कि कटरीना कैफ का, और उसके बाद में वो शांत हो गया। या प्ले किया उसने कटरीना कैफ के साथ और उसके बाद में शांत हो गया, यानी कि शांत को लेकर बहुत सारे वर्ड याद किए थे। स्लेक हम लोगों ने याद किया था, इस लेक से पानी पीकर मैंने अपनी प्यास को शांत किया। चलिए, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन फटाफट हमें ये करना है। तो इसी के साथ में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस जिसका जवाब सी लगा है वो आपने अपने खाते में एक मार्क जोड़ लेंगे। और इसी के साथ में इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, एंड प्रूडेंट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। प्रूडेंट वर्ड को याद करने का तरीका था पूरे और दांत। पूरे दांत हो जिसके, कहते हैं ना 32 के 32 दांत, है ना, तो पूरे दांत हो जिसके, समझ लो वो एक बड़ा ही चतुर आदमी है। कैसा आदमी है, चतुर, चपल, चालाक आदमी है। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। इंसाइसिव, रिलक्टेंट, पर्स्पिकेशियस, इम्पर्टिनेंट।
तो हम लोग शुरू कर लेते हैं जी डी ऑप्शन से। कमेंट्स भी आपने फटाफट लगा लो भाई और बताइए। इंपर्टिनेंट वर्ड हमने इंपोर्टेंट से याद किया था। किससे याद किया था भाई? इंपोर्टेंट से। इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते हैं। असभ्य का मतलब हो गया इंपर्टिनेंट। क्या हो गया? रिलक्टेंट हम लोगों ने याद किया था रेलवे और टेंट से। रेलवे के टेंट में रहने वाले लोग अनिच्छुक होते हैं। कैसे होते हैं? अनिच्छुक होते हैं, उनका मन नहीं करता लेकिन फिर भी वो रहते हैं। पर्सपिकेशियस, ये हम लोगों ने याद किया था पर्स और कैश से। किससे याद किया था भाई? कैश से। पर्स में कैश ना रखने वाले, अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं वो लोग, मार्केट में जाते हैं और बाद में कहते हो यार मेरा तो पर्स ही घर रह गया, या पर्स में मेरे पास तो यार कैश नहीं है। पर्स में कैश ना रखने वाले आदमी कैसे होते हैं? चतुर होते हैं। कैसे होते हैं? इंसाइसिव हम लोगों ने याद किया था इंडिया के भगवान शिव और साईं। ये इसको याद करने का तरीका है, कहीं कोई बाद में कहे ना मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। तो भाई इंडिया के भगवान शिव और साईं हैं, वो बड़े ही तीव्र हैं। कैसे हैं? तीव्र हैं, बड़े ही एक्टिव हैं। तो तीव्र का मतलब हो गया इंसाइसिव। क्या हो गया? तो यहां पर सी ऑप्शन एक बार फिर से राइट आंसर है जी। और एक बार फटाफट कमेंट करके जवाब लगाइएगा, बताइएगा किस किस का जवाब बिल्कुल सही है। Here we go for the next word. Next word is right here on our screen. Parsimonious. Parsimonious word है यहां पर, और इसको याद करने का तरीका है पर्स में मनी। आज पर्स में कैश और पर्स में मनी आ गया है दोनों। पर्स में कम मनी रखने वाले, पर्स में कैश ना रखने वाले तो कैसे होते हैं भाई? चतुर होते हैं। और पर्स में कम मनी रखने वाले लोग कंजूस होते हैं। एक तो कैश नहीं रखेगा, वो कहेगा यार मेरे पास तो यार कैश तो है नहीं, मेरे पास तो कार्ड्स हैं, है ना। तो वो कैसा है? वो चतुर है। और ये पर्स में कम पैसे रखते हैं, अरे यार मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, वो क्या है? कंजूस है। क्या है भाई? चलेगा। फॉर ऑप्शन आर राइट हियर। एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा, उसके बाद में शुरू करते हैं जी। जवाब भी लगा लो। चलिए, स्कैंटी। स्कैंटी वर्ड इस कंटेन से याद किया था। इस कंटेन में चीजों की कमी है। क्या है? कमी है। ठीक है, तो कमी जो होती है, स्केर्सिटी जो होती है, उसको बोलते हैं स्कैंटी। स्टिंजी, स्टेन नाम के मेरे पड़ोसी हैं भाई। स्टेन जी बहुत ज्यादा कंजूस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब निकल गया है भाई। इम्बोर्लियो, अंबर से याद करेंगे। अंबर ने जो गलियां बनवाई हैं, अंबर और गलियों से याद करेंगे। अंबर ने जो गलियां बनवाई हैं उनके अंदर बहुत सारे अवरोध हैं, बाधाएं हैं, यानी कि हैम्पर। क्या है भाई? हैम्पर। हम पर बाधाएं रोज आती हैं, अवरोध रोज आते हैं। इम्पीड, एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। या हर्डल, हर दिल को जीतने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। या हामस्ट्रिंग, हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में बाधा डाल दी है। इनफैचुएशन, इनका फ्यूचर से याद किया था हम लोगों ने। इनका फ्यूचर कैसा हो? बढ़िया हो। इसको लेकर के इनकी अतिशय आसक्ति है, बहुत ज्यादा लगाव है। तो इनका फ्यूचर से याद किया था अतिशय आसक्ति, बहुत ज्यादा लगाव जो होता है, बहुत ज्यादा जो अट्रैक्शन होती है, उसको इन्फैचुएशन बोला जाता है भाई। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा जवाब लगा है। और मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा किस किस का जवाब सही लगा है। सेवंथ वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। और जो ये सेवंथ वर्ड है ये है रख। रख वर्ड को हम लोगों ने याद किया था रोक से। रोक लिया जाता है कई जगह पर साधारण आदमी को, यानी कि नेता वेता लोग होते हैं भाई। ये मुझे समझ नहीं आता ऐसे कौन से तीर मारे होते हैं इनके। तो भाई टोल भी फ्री होता है, कहीं आना भी फ्री, जाना भी फ्री। और लगभग नेता लोग ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं तो इनका खाना भी फ्री होता है। तो रोक लिया जाता है कई जगहों पर साधारण आदमियों को। ये बात मुझे कई बार समझ नहीं आती है, मैं भी सेंटी हो जाता हूँ। इतनी अमूल्य पढ़ाई होती है और इतनी गजब की जो पढ़ाई होती है जिसका कोई मोल नहीं होता है, ऐसी पढ़ाई के बीच में 2 कौड़ी की राजनीति की बात आ जाती है तभी। चलो, साधारण का मतलब हुआ भाई रख।
और here we go for four options. Four options are right here: menial, scarcity, and parochial and proliferate. तो चलिए एक बार पोस्टमार्टम करते हैं डी ऑप्शन से। प्रोलिफरेट को याद करेंगे पूरी और लाइफ से, पूरी लाइफ को हमें विस्तारित करना है। क्या करना है भाई? विस्तारित करना है। विस्तारित करना जो होता है उसको प्रोलिफरेट बोला जाता है। स्केर्सिटी हम लोगों ने याद किया था इस कार और सिटी से, इस कार की सिटी में क्या है भाई? कमी है। यानी कि पोसिटी, पोसिटी वर्ड हम लोगों ने याद किया था पाव भाजी और सिटी से, पाव भाजी बनाने वालों की सिटी में क्या है? कमी है। बिल्कुल। प्रोकियल, पारो की अक्ल, पारो हमारे पड़ोसी हैं भाई, पारो, ठीक है, उसकी जो अक्ल है वो संकीर्ण है। क्या है भाई? नैरो माइंडेड है वो, तो संकीर्ण जो होता है उसको प्रोकियल बोला जाता है। मीनियल वर्ड को याद करेंगे मेन और ऑयल से, जो मेन अपने शरीर पर ऑयल नहीं लगाते हैं वो कैसे होते हैं? साधारण होते हैं। यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट देखिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब ए है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी के साथ हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी हमारी ऐप पर। चलिए, सक्सेंट, सक्सेंट वर्ड को याद करने का बड़ा अच्छा गजब का तरीका है। शक का अंत, ये शका कर दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं है, तो दोबारा से कर लेते हैं एक बार। शक का अंत और संत, शक का अंत संत ने कैसे कर दिया? संक्षिप्त में कर दिया। कैसे कर दिया? मतलब कहते ना, मतलब एक ही मुद्दे की बात बता दी, 100 बातों की एक बात बता दी, और उन्होंने शक का अंत कर दिया। सक्सेंट का मतलब हुआ संक्षिप्त। फोर ऑप्शंस आर राइट हियर: रिबट, obnoxious, डिसमेंबर एंड टर्स। तो एक बार आइए पोस्टमार्टम करते हैं ए से। रिबट को याद करेंगे रोबोट से। आपके पास एक ऐसा रोबोट है जिसके ऊपर आपने पैसे भी लगाए और वो आपकी हर बात का खंडन करता है। आप कहते हो सूर्य पूर्व से उदय होता है और वो कहता है ना, गलत है। तो खंडन करना जो होता है वो रिबट कहलाता है। obnoxious हम लोगों ने याद किया था। अब और नक्सली, अब जो नक्सली हैं वो हमारे देश के लिए क्या बन गए हैं भाई? हानिकारक बन गए हैं। क्या बन गए हैं? हानिकारक बन गए हैं। यानी कि हानिकारक को लेकर के कौन कौन से वर्ड्स? डेट्रीमेंटल एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था डॉक्टरी और मेंटल से। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। एक परनिशियस वर्ड था, पुरानी आशा में जीवन जीना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। जो बीत गया वो बिता दो। बिल्कुल। डिसमेंबर वर्ड को याद करने का तरीका है दिसंबर। दिसंबर में हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टुकड़े टुकड़े जो होता है, टुकड़े टुकड़े करना जो होता है वो कहलाता है डिसमेंबर। क्या? डिसमेंबर। तरस जो वर्ड है उसको तरस से याद करेंगे। तरस गए हैं हम आपकी बात को संक्षेप में सुनने के लिए। यानी कि इतनी लंबी चौड़ी बात मत बताओ, क्रक्स बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। तो बताइएगा किस किस का जवाब यहां पर डी लगा है। ये इंग्लिश जोन वाले तो मुझे पानी भी नहीं पिलाते हैं। इसी के साथ में हियर वी गो फॉर सेकंड लास्ट वर्ड। काम करवाते रहा करो मेरे से, है ना? सही है। सेकंड लास्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और जो वर्ड है वो है रिमीस। क्या है भाई? रिमीस। रिमीस को हम लोगों ने याद किया था, किससे याद किया था? रमेश से। रमेश जो है ना, रमेश नाम का जो ये लड़का है ये कैसा है? लापरवाह है। कैसा है भाई? लापरवाह के लिए यहां पर 4 ऑप्शन है। एक बार फटाफट बताइएगा कौन सा वाला जवाब आपको बिल्कुल सही नजर आता है। तो भाई चलिए चलते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं यहाँ 4 ऑप्शंस का। फीबल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फी और बल से। फी में बल नहीं था आपके इंस्टीट्यूट की, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर। यानी कि इनर वेट, आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा था इसलिए कमजोर हो गई। क्या हो गई? यानी कि ड्विंडल, 2 बार विन करने वाला दल यानी कि पार्टी अब धीरे धीरे कमजोर हो गई। फैटल को याद करेंगे फैट और ओल से। फैट क्या होता है? जो चर्बी होती है उसको फैट बोला जाता है, आई थिंक सो। फैट जो है वो ओल के लिए यानी कि सब के लिए खतरनाक होती है, घातक होती है। खतरनाक तो थोड़ा सा खतरनाक होता है, घातक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। डिलीनिएट, डेली किस नियत से आप लोग काम करते हो, इस बात की आप लोग व्याख्या कर रहे हो।
बता रहे हो, इलेबोरेट कर रहे हो। ये लोग लेबोरेटरी में कैसे काम करते हैं इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि इनैंशिएट नैन्सी पावेल किस तरीके से एक्टिंग करती है उसकी व्याख्या कर रही है। तो भाई डेलिनिएट का मतलब भी क्या हो गया, व्याख्या करना। इनैंशिएट का मतलब भी क्या हो गया, व्याख्या करना। इलेबोरेट का मतलब भी क्या हो गया, व्याख्या करना। नॉन चैलेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था नाना का चालान से। नाना का चालान लापरवाही की वजह से कटा, क्योंकि नाना बहुत लापरवाह हैं। तो लापरवाह का मतलब क्या हो गया भाई, नॉन चैलेंट हो गया। क्या हो गया, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट देखिएगा, जिसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो अब अगर आपका जवाब सी है तो अपने खाते में एक मार्क और जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में आज का जो लास्ट वर्ड है दैट इज गोना बी ऑन अ स्क्रीन। चलेगा, हियर वी गो फॉर द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज टेस्ट। एक बार भाई ऐसा है, कमेंट करके बता दिया करो यार, आपके कमेंट्स वो मुझे मोटिवेट करते हैं। आपको ऐसे समझ आता है या नहीं आता है, कहीं मैं यहाँ बेवजह लगा रहूं, सो मुझे बताते रहिएगा। रेटिफिकेशन वर्ड को याद करने का तरीका है रेट का इन्फेक्शन। रेट का इन्फेक्शन, रेट का इन्फेक्शन फैल गया था चारों तरफ, इसलिए सरकार ने इनको मारने का अनुमोदन दे दिया, अप्रूवल दे दी है। तो भाई अनुमोदन या अप्रूवल जो होती है उसको रेटिफिकेशन बोला जाता है। यहां पर 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा और मुझे बताइएगा कौन सा जवाब आपके अकॉर्डिंग सही है। इलेक्टेशन, दिल्ली के इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन नजदीक आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जो खुशी होती है वो डिलेक्टेशन बोली जाती है भाई। गली, गीली मिट्टी देखकर बच्चों को खुशी मिलती है। फेलिसिटी, फैली हुई सिटी देख करके हमें खुशी मिलती है। मर्द, मैथ्स पढ़कर नॉन मैड वाले बच्चों को खुशी मिलती है। अक्रीशन वर्ड अभी पहले आया था। एक और रिएक्शन, एक रिएक्शन हुआ जी आपके शरीर में और उसके बाद खून का जमाव हो गया, संग्रह हो गया। अक्रीशन का मतलब क्या हो गया भाई, जमाव या संग्रह। कल्पबल, कल, पे और एबल। कल पे करने के अगर एबल आप नहीं हुए तो आपको दोषी ठहराया जाएगा। तो जिसे दोषी ठहराया जा सके उसको बोलते हैं जी कल्पबल। क्या बोलते हैं, कल्पबल। इंडोर्समेंट, इंदौर और सीमेंट से याद करेंगे भाई। इंदौर में सीमेंट का कारखाना बनाने की अप्रूवल दे दी गई है, सहमति दे दी गई है। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने ए जवाब लगाया वो अपने खाते में एक मार्क और जोड़ लीजिएगा। और इसी के साथ आज फिर से हम लोगों ने 50 वर्ड्स याद किए। स्पोकन इंग्लिश का एक बैच लेकर आ रहे हैं और एचटेट का एक बैच आएगा जी। उसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे हम लोग, पीडी क्लासेस भी देंगे। तो उसके लिए जो ये ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ऐप का लिंक दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे ये कोर्सेज करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पर। किसी प्रकार की जो क्वेरी है या अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन चीज़ों की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो आपको ऐप पर ही मिलेंगी। तो विद दीज वर्ड्स once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Bresami right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.